विकास बिल्कुल ही नहीं पहुंचा यहाँ। जो भी पिछली सरकारों में हुआ वो हो गया। इसमें तो भेदभाव की राजनीति हुई है। अखिलेश की सरकार में काम बढ़िया होता है, कुछ नहीं हुआ है, कोई 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जो सरकार से उम्मीद ना है नौकरी भौकरी मिल जाए। बुलंदशहर के बाद आज हम बदायूं में मौजूद हैं। बदायूं के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या विधानसभा के सभी क्षेत्रों में, गांवों में विकास पहुंचा है या नहीं पहुंचा। भाजपा जो 4.5 साल का वादा कर रही है कि हमने विकास किया है, प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है, क्या वाकई में प्रदेश नंबर 1 बन चुका है या नहीं बन चुका, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं सलारपुर गांव में। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के विधायक ने, सांसद ने बीते सालों में क्या कुछ कामकाज किया। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वारिस। क्या लगता है बीते सालों में कुछ विकास पहुँचा है गाँव में? हमारे गांव में कोई विकास नहीं आया है। क्यों, किस तरीके का विकास होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? रोड नहीं पड़े, नाली वगैरह नहीं खुदी हुई है, साफ गंदगी ज़्यादा है, कीच वगैरह हो रही है गांव में। आखिरी बार सड़क कब बनी थी आपके गांव में? सापा सरकार में बनी थी, कम से कम 5 साल पिछली जो ही सापा सरकार जो आई थी 2017 से पहले? 2017 में ही। उसके बाद कोई सड़क नहीं? कोई सड़क नहीं बनी है। तो अब वोट डालने का समय आ गया, किसको वोट डालेंगे? वोट हम समाजवादी को। समाजवादी को? क्यों भाई साहब, योगी सरकार अच्छी लगी या नहीं लगी? नहीं, क्यों नहीं लगी। अरे क्यों नहीं लगी, कोई तो वजह होगी। तो कोई काम नहीं किया। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? जी, वो तो कह रहे हैं हमने प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, गांव गांव तक बिजली पहुंचा। इसमें कुछ नहीं हुआ है इस गांव में। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति? रोड बिजली तो ठीक दे रहे हैं, पूरी आती है? बिजली खूब आती है। बिजली सही आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। क्या लगता है विकास थोड़ा पहुंचा है, पूरा पहुंचा है या बिल्कुल नहीं पहुंचा? विकास बिल्कुल ही नहीं पहुंचा यहाँ। यहाँ प्रधान के स्थिति जो भी काम होगा विधायक निधि से काम नहीं हुआ है। विधायक महेश गुप्ता के काम से, हाथ से कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ प्रधान ने अपने पैसों से काम कर। हाँ, आपके सामने ही रोड देख ले आप, इतनी कीचड़ हो जाती है। अभी 8 दिन पहले की बात है। पूछूं, अभी जब मैं आपके गांव के अंदर आ रहा था तो बिल्कुल अंधेरा था, लाइट वाइट कुछ नहीं थी, तो कभी आप लोगों ने शिकायत करी कि स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए? स्टील लाइट, एक लाइट लगी है धर्मेंद्र यादव की, उससे। अच्छा, धर्मेंद्र यादव के समय से? पिछले जो सांसद थे उसी उनकी निधि से लगी है। अच्छा, उन्हीं की निधि से लगी। जी। उसके बाद बीते 5 साल में कुछ कामकाज नहीं हुआ? इन्हें 5 साल महेश गुप्ता भेज गए, संघमित्रा मौर्य सांसद, इन्हें 2 साल हो गई मगर कोई विकास नहीं आया अभी तक। तो अब गांव की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या समस्याएं हैं, जो गांव की समस्याएं उनका हल होना बहुत ज़रूरी है? समस्या यही है, रोड सही हो जाए, नाली है, साफ सफाई है। अब रोड ही सही नहीं है, बताओ। मैंने सलारपुर ब्लॉक का पहला गांव है, इसमें इतनी समस्या है, मतलब काम है ही नहीं बिल्कुल। जो भी पिछली सरकारों में हुआ वो हो गया। इसमें तो भेदभाव की राजनीति हुई है, कुछ नहीं हुआ। किस तरीके का भेदभाव? मोमिनों का गाँव है, मुसलमानों का 80% आबादी है। कोई अगर ये साबित कर दे इसमें काम हुआ हो तो बताओ। अच्छा, मतलब भेदभाव किया जा रहा है धर्म को लेकर के। क्या नाम है आपका? बाबू अली। तो बाबूजी ये बताइए, कुछ कामकाज किया है बाबा जी ने? नहीं, बाबा जी ने कोई काम नहीं करा। कोई काम नहीं? कोई काम नहीं करा। और भैया जी ने कुछ कामकाज किया था? हाँ, वो कहे हुआ था, उन्हीं की सरकार में इसी पड़ा हुआ है। अच्छा, उन्हीं की सरकार में जी। हुआ था। तो अब क्या उम्मीद है कि किसकी सरकार आए तो क्या कुछ कामकाज होना चाहिए? सरकार तो अब देखो, ये टिकट सही नहीं दिए। किसको देनी चाहिए? आबिद रजा जी। तो विधायक के नाम पे देंगे या फिर किसी पार्टी के चेहरे के नाम पे? विधायक के नाम से। तो फिर मैं क्या समझूं, अब किसको जाएगा आपका वोट? अब तो बीजेपी जीतेगी या हाथी। अच्छा, बीजेपी या फिर हाथी? तो उम्मीद है कि मतलब बसपा आ सकती है प्रदेश में? विधायक तो जीतना चाहिए यहाँ। अच्छा, फिर वो कामकाज करके जी जी। अच्छा, क्यों भाई साहब, गांव में अगर अस्पताल की बात की जाए, गांव के आसपास कितनी दूर है अस्पताल? अस्पताल बदायूं में कितने किलोमीटर होगा? कम से कम 2 किलोमीटर। अच्छा, मतलब चलो अस्पताल तो पास में ही है। डॉक्टर मिलते हैं वहाँ पे? हाँ, डॉक्टर मिलते हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है हमारे यहाँ बिल्कुल, न किवारे हैं, लेंटर के अलावा कुछ नहीं है उसमें। आज तक नहीं कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ आके, कोई भी नहीं बैठा है। तो जिस अस्पताल की ये बात कर रहे हैं वही है वो केंद्र? नहीं, वो तो जिला अस्पताल है बदायूं के अंदर। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है बिल्कुल किनारे पे। आज तक किसी अधिकारी ये आके नहीं देखा कि यहाँ कोई डॉक्टर बैठ रहा है, कोई ड्यूटी करेगा, नहीं, आज तो कुछ है ही नहीं। किसी ने आकर के सुध नहीं ली। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? आसित। इतना मतलब गुस्से में क्यों देख रहे हैं? बताओ हैं? बताओ भैया अपनी तो। नहीं, मुझे लगा पता नहीं गुस्से में देख रहे हैं। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार हाथी की बने। हाथी की? हाँ। तो हाथी पे सवारी करेंगे?
अच्छा, तो बाबा अच्छे नहीं लगे आपको? ना क्यों? अरे बेकार आदमी ये कहते हैं ये गैया भैया सब छोड़ के धर देंगे, फसलें में नुकसान रखा रहे हैं आदमी बैठ बैठ के, ये गैया ना कहाँ ले जाए। योगी आदित्यनाथ की थोड़ी ना गलती है, उन्होंने थोड़ी गैया छेड़ छोड़ी है। तो इनको इंतजाम करे ना फिर। इंतजाम कर रही है। गौशाला है, उनमें भूखी गाय है, बताओ 20 या 25 रुपए आ रहे हैं, गाय क्या कर लेगी उसमें? तो कहाँ है गौशाला, कहाँ है? अगर मैं खेड़े नवादा में ऐसी कमजोर होगी, सूख के औरत का भूसा खा रही है, भूस चाहिए 1500 रुपये 1700 रुपये आप क्विंटल। लोग जाके कुछ खाना पीना देते नहीं है? अरे या गांव में खुद रहा है भाई, तो वो जो भूसे के रेट 1700 रुपये क्विंटल हैं? 1700 क्विंटल भूसा, अच्छा, 35 रुपए और दूध 35। कोई कहे नेता से कोई एक आध भूसा ही गाड़ी भिजवा नहीं यहाँ, तो उसी कौन से नेता से बोले? योगी आदित्यनाथ से बोले, अखिलेश यादव से बोले? अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव। जी जी, अखिलेश यादव भिजवा देंगे? भिजवा देंगे अगर कहोगे आप। तो मायावती से ना कहें? मायावती से ना कहो। क्यों? नहीं नहीं, क्या वजह है मायावती से ना कहें? है, मायावती देरी है आने में, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लगेगा। और क्यों, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्यों भाई साहब, क्या हालात है आपके गांव के? ये भाई साहब तो वैसे ही भाग गए। अरे पकड़ के मत लाओ यार, वो आ जाएंगे, समझदार है। अच्छा, कोई नहीं, आराम से आराम से। क्या नाम है आपका? हम मुसीर नाम है। हमारे गांव की हालत तो बहुत ही बढ़िया है। बताओ, इतनी दमदार चीज थी आपके पास और आप पीछे भाग रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या करें, कहाँ कोई सुनवाई है ना, कैसे फायदा होगा। इसलिए आए हम, आप ही के लिए तो आए हैं। हमारी तो समस्या ये है, काम होना चाहिए, काम पर वोट। कैसा काम होना चाहिए? कोई काम ना है, काम हो तो वोट दे दें भाई को, विकास को काम। योगी सरकार तो कह रही है हमने प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, गांव तक बिजली पहुंचा दी, सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी। देखना ना भैया, लाइन में बत्ती अब सवेरे से खराब है, कोई सामान ना आओ, हमारी दुकान तक बत्ती ना आई है। अच्छा, मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि वो गली की तरफ दिखाए कितना प्रदेश नंबर 1 बनाए। सड़क के हालात अगर देखे जाएं तो सड़क के हाल कितने बेहाल है, ये देख सकते हैं आप पूरी तस्वीर में। लोग जो इस गांव के हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 5 सालों में किसी भी तरीके का कोई कुछ कामकाज नहीं हुआ है, लेकिन जब अब चुनाव का समय आया है तो चुनाव के दौरान किसको वोट देना है, इसको लेकर के गांव में अब एक मुद्दा बन चुका है। गांव वालों का कहना है कि जब कोई गांव में सड़क पहुंचाएगा, सड़क बनाएगा, बिजली पहुंचाएगा, पूरे तरीके से स्ट्रीट लाइट लगवाएगा, उसके बाद ही हम अपने वोट को डिसाइड करेंगे कि कहाँ देना है। और भी जो तमाम लोग हैं इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? अरे गांव के लोग भागते बहुत है, इस गांव के लोग ऐसा। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं इस गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मैं लिखित में इसकी 3 दफ़ा दे चुका हूँ, मगर मेन रोड है, बैंक यहाँ, स्कूल यहाँ, मेन रोड है, क्योंकि ब्लॉक का पहला गांव है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। चलो इन्हीं भाई से बात कर लेते हैं। अब तुम भी मत भागना यार, मतलब युवाओं के ये हाल है कि वो भाग जाते हैं। और भी तमाम लोग हैं जो इनसे बातचीत करते हैं। बहुत। क्या नाम है अंकल जी आपका? अब्बास। उम्र क्या है आपकी? क्या हुई 40 साल। 40 साल के? आप 40 साल के और वो होंगे 20-22 साल के, वो घबरा रहे हैं बोलने में, मतलब ऐसी क्या वजह कि युवा डर रहा है आजकल? क्यों घबरावन क्यों? वो भाग गए, बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो वो साले नामर्द है ना, घबरा रहे हैं, घबरा क्यों रहे? बोलो हम क्या बोलने में। अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। बिल्कुल छुड़ाना चाहिए। तो अब गांव की आवाज़ क्या है? गांव में क्या क्या समस्याएं थी जो नहीं हुआ कामकाज? गाँव में कोई समस्या ना, यही समस्याएं, मतलब सड़क फड़क ना पड़ी, गाँव की परेशानी यही। मतलब पहले तो बोल दें कि कोई समस्या ही नहीं है, फिर उसके बाद पूरी लिस्ट लेकर के आ गए। बताओ ना पड़े तो अब का बताया ना ना, मैंने लिखा पे कुछ ना हुआ तो 5 साल तो फिर क्या होगा? अब का कुछ और कर देंगे। तो वोट का समय आ गया, वोट किसको डालेंगे? वोट की तो बात क्या है, वोट तो वो पड़ेगा ही, किसी को पड़ेगा, जिसको पड़ेगा। हाँ भैया, वोट डालेंगे? वोट तो देखो फूलों को पड़ जाएगा, यहाँ साइकिलों को पड़ जाएगा, सभी पर वोट। 4 जगह तो वोट नहीं डालेंगे ना, एक ही जगह तो डालेंगे। कौन? आप। अरे भैया पूरा गांव एक तरफा हो, चलो जाओ जो सबको डा रहे हो जो। तो मतलब योगी की तरफ मन डोल रहा है आप। हाँ, आओगियो पड़ेंगे, उसको पड़ेंगे वोट। क्यों भाई साहब, योगी आदित्यनाथ को वोट देना चाहिए, बेहतर काम किया भाजपा ने। मेरे हाँ, भाजपा को वोट देना चाहिए। मतलब अभी ये रात हुई नहीं या फिर ये दूसरी वाली रात हो गई? आप रात हुई है, भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को दे देंगे। दे देंगे। अच्छा, मतलब कामकाज बढ़िया लगा योगी आदित्यनाथ? नहीं, ये काम में कोई दिक्कत नहीं, भाजपा वोट दे देंगे, कोई दिक्कत भी भाजपा को। वहाँ भाजपा। लेकिन क्या वजह है कि भाजपा को वोट देंगे? कोई नुकसान थोड़ी भाजपा से हमारे लिए।
कोई नुकसान नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर मैं फायदा पूछूं तो फायदा क्या है? फायदा क्यों? फायदा नुकसान तो उसने सिर्फ ये गाय छोड़ के जिल्लत दी आदमी ने, तो जीत रही सरकार, उसे कौन हरा रहा है? अच्छा, हरा नहीं सकता। नहीं, कोई नहीं हरा सकता। वो कल से अगर बंदोबस्त कर देगी, गायों अब छूट दे दे। गायों से लोग परेशान है काफी ज्यादा। क्यों भाई साहब? ये भाई साहब कह रहे हैं भाजपा बेहतर सरकार है, लेकिन सिर्फ गायों की समस्या है बस। समस्या तो है, पर आने वाले हो सकता है इस बार अखिलेश की सरकार आ जाए, क्योंकि 300 यूनिट आने को तो किसी की भी सरकार आ सकती है। आप लोग किसकी चाहते क्षेत्र में, मगर यहाँ टिकट वितरण सही नहीं हुआ। सांसद धर्मेंद्र यादव ने हमारे साइड सीट से आबिद रजा का अगर टिकट होता तो कम से कम 40,000 वोटों से आबिद रजा विधायक बनते, बदायूं 115 विधानसभा बदायूं से। अब क्या हुआ, हाजी रईस को टिकट दे दिया उन्होंने, वो आप उसकी बात है। गए सब, घबरा गए इधर उधर। क्या क्या नाम है आपका? जीशान। जीशान, बड़ा उत्तेजित होकर के बता रहे हैं। अरे हमारे विधायक को टिकट ही नहीं मिला तो क्या करें? अच्छा, तो इसलिए गुस्से में है। और क्या? तो गुस्सा आप कैसे निकालेंगे जब वोट पड़ेंगे? अब जो आप 2 तारीख को मीटिंग करेगा तो जिससे कहेगा उसे वोट डालेंगे। कौन करेगा 2 तारीख को मीटिंग? आबिद रजा, अच्छा, वो जिसको बोलेंगे उसको वोट डाल। उसको डालना है। मतलब अब भी जरूरत है आज के दौर में कि कोई बताए कि कहाँ वोट डालना, तब आप वोट डालेंगे। हाँ जी, आबिद रजा कैसे? क्यों? मतलब समस्याएं खुद नहीं पता चलती कि गांव में क्या क्या चीजों की कमी है, हम तक क्या क्या सरकारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी, हम उसके आधार पर वोट डालें। हमारा कुछ नहीं, हमारा आबिद रजा विधायक चाहिए था हमें बस। अगर आबिद रजा ने गलती से कह दिया भाजपा में वोट डाल दो तो भाजपा में डाल देंगे। अरे भाई साहब, आप तो मतलब बिल्कुल एकदम प्यार बहुत तगड़ा वाला है। क्या नाम है आपका? सर्जन। ठंड तो बहुत हो गई। हाँ, ठंड तो हो गई, ठंड पड़ ही रही है। नहीं पड़ी? पड़ रही है, ठंड पड़ रही है। पड़ रही है ना। हाँ, और चुनावी माहौल की अगर मैं बात करूं, गर्माहट महसूस हो रही है? हाँ, गर्माहट हो रही है माहौल। किसकी तरफ गर्माहट महसूस हो रही है? अखिलेश यादव की तरफ या योगी? अखिलेश की तरफ। अखिलेश की तरफ। तो क्या कुछ कामकाज आपको अच्छा लगता है अखिलेश? अखिलेश की सरकार में काम बढ़िया होता है। नहीं, बढ़िया तो होता है। क्या काम? रोड नाली हमारे गांव में कई सीसी रोड डलवाए उस सरकार में, इसमें कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कोई 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार के हमने तो भैया बहुत विकास करके कहने से हो क्या रहा है, उनके कहने से देखो नहीं, आप गांव में देखें कहीं हुआ है काम? कहीं एक रोड नहीं पड़ा है हमारे गांव में। 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो भी हुआ है आबिद रजा के सरकार में हुआ। आबिद रजा जो विधायक थे तब काम हुआ हमारे गांव में, तभी कुछ कामकाज हुआ जी। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरे डरते क्यों? आओ आगे आओ, आगे आओ। डरना थोड़ी होता है। नाजिम। नाजिम। नाजिम, क्या लगता है कुछ विकास पहुंचा है गाँव तक? विकास कुछ नहीं पहुँचाया था। कुछ नहीं पहुंचा? नहीं। तब भी फिर पीछे भाग रहे हैं आप? नहीं, गांव में जो है पानी की समस्या ज़्यादा है, जो नाला बनना चाहिए सड़क तक वो भी नहीं है, और रोड भी जो है रोड भी सही नहीं है। तो आप लोगों ने शिकायत करी कभी? शिकायत किससे करें? विधायक से? कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं जब आप विधायक सांसद के पास पहुंचते हैं? जी, मिलने ही नहीं देते। अच्छा, तो अब वोट आ रहा है, किस आधार पर वोट डालेंगे अपना? साइकिल पे डालेंगे। नहीं, किस आधार पर कि मतलब क्या क्या समस्याओं को ध्यान में रखकर क्या वोट डालेंगे? समस्या क्या? अच्छा, इन भाई साहब को गुस्सा आ गया, बताइए क्या हो गया? गुस्से में काहे है? वोट देंगे हाथी पे। हाथी पे? हाँ, अच्छा, क्यों? साइकिल अच्छी नहीं लगी? अखिलेश पर हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, अखिलेश को नहीं जानते? नहीं अच्छा, योगी आदित्यनाथ को? कुछ नहीं, ये कोई नहीं। मायावती को तो जानते हैं? हाँ, मायावती जानते हैं। अच्छा, तो मायावती को क्या सोच करके वोट डालेंगे? हैं? क्या सोच के वोट डालेंगे? अपनी पार्टी वोट दे रहे हैं, बात खत्म। अच्छा, आपकी पार्टी है? हाँ। अच्छा, तो क्या उम्मीद लग रही है कि बसपा वापसी कर सकती है? हाँ, बप्सा बाप से कुछ नहीं करे, अपने क्षेत्र से अपनी जिता कीजिए। कौन सी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी। क्यों? और बताओ। तो कामकाज करेगी, उम्मीद है? वो कतई कुछ मत करे, हमें से कोई मतलब नहीं। लेकिन जिताना मायावती। हाँ, ऐसे अपनी पार्टी जिताने बस गाली। अच्छा, अपनी पार्टी को जिताना है ना। चलो ठीक है, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, अरे कहाँ भाग रहे हैं? हो गई फोन पे बात? हो गई? अरे अभी बात कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं, कर लेते, क्या दिक्कत है? अच्छा, नाम बताओ। नाम क्या है? फैशन अली। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? BA। बीए कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बीए जब खत्म होगी तो नौकरी मिल सकती है, ऐसी उम्मीद है सरकार से? जो सरकार से उम्मीद ना है, नौकरी भौकरी मिल जाए। कौन सी सरकार से? मिल जाए, जो समाजवादी से भले मिल जाए। समाजवादी से भले ही? हाँ। तो बाकी अगर मैं स्कूल की कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पर सब कुछ है, स्कूल कॉलेज? हाँ, सब कुछ है, लेकिन वो सुविधा तो नहीं है। पढ़ाई नहीं होती? नहीं। क्या होता है फिर कॉलेज? रहते हैं बच्चे, अंदर बैठे रहते हैं।
कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। टाइम होता था टीचर अंदर होते थे और बच्चे बाहर हुआ हाँ, कभी आके देख लेना तुम, टीचर बाहर बैठे रहते हैं काम में और बच्चे अंदर बैठे रहते हैं। मतलब ठीक नहीं है संस्थानों के हाल। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद खुर्शीद। शादी में जा रहे हैं आप? नहीं तो अभी आया हूँ शादी से आए हैं? जी, फंक्शन से आया हूँ। अच्छा, फंक्शन से आए हैं। अच्छा, अच्छे लग रहे हैं वैसे। ये बताइए नाम क्या है? खुर्शीद। तो शादी से आए आप, शादी में खाना वाना खाया फंक्शन में? जी मैं गया था, फंक्शन में गया था, हाँ सब कुछ खाया। तो मतलब जब खाया होगा तब तो महंगाई नहीं पता चली होगी, लेकिन जब घर में सामान बनता है तो महंगाई पता चलती है। देखो महंगाई तो है सर, इस मतलब जो प्रकार का मतलब ये संस्थान चला रहे हैं, इस हिसाब के इन्हें नहीं चलाना चाहिए। किस प्रकार का संस्थान चलाना? देखो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ चुकी है, आपको पता है, ठीक है। इसलिए जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनसे। पढ़ाई पे इनका इतना मतलब बुरा वो है। मैं जाता हूँ दास कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ तो देखता हूँ कि मतलब कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन इनने वो कर रखा है, ठीक है। बच्चे पढ़ाई कर नहीं रहे, मोबाइल में गेम चला रखे हैं, पढ़ाई नहीं होती है। हाँ बच्चे खेलते हैं फ्री फायर। उनका इतना बुरा मतलब स्थिति होगी बच्चों की, हद से ज़्यादा। सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है पढ़ाई पे इस सरकार से। तो क्या समझा पिछले 5 सालों में कि अब क्या करना चाहिए? अब आप समाजवादी को ही देंगे, चाहे उससे कोई भी आए, वोट साइकिल पे ही पड़ेगा। अगर समाजवादी के समय पर भी अगर अब पढ़ाई नहीं हुई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बेहतर विकास होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव जो हैं वो बहुत ही बढ़िया आदमी है इस टाइम। बढ़िया आदमी है जी। तो क्या कुछ कामकाज अच्छा लगा था जब उनका कार्यकाल था? जब उस टाइम वो थे तो उस टाइम पढ़ाई पे बहुत अच्छा प्रभाव था, और अभी प्रभाव पढ़ाई का मतलब पढ़ाई की जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही बुरी हो रही है। तो गांव के तमाम लोगों से हमने बातचीत करी। सलारपुर गांव में हम मौजूद थे जो कि बदायूं विधानसभा में आता है। तमाम लोगों से बातचीत करके जानकारी मिली कि लोग काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि विकास नहीं पहुंचा गांव तक। सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की निकासी की कोई जगह नहीं है। इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लोगों का कहना है कि हम वोट डालने जाएंगे लेकिन भाजपा की सरकार को वोट नहीं डालेंगे, बसपा या समाजवादी पार्टी को वोट डालने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।